अंकल जी आ रही है। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और बार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर के महान वचन से विचार करने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, इसलिए हम इस संसार में जीवित है और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए भय और भक्ति के साथ हमें इस संसार में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और हमारे अध्ययन को जारी रखते हुए आज कुछ बातें हम विचार करने जा रहे हैं। अभी आज हम विचार करते हैं उद्धार के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य। उद्धार के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य। अभी लिखा है 3 पवित्र आत्मा के कार्य, और पहले हम 2 बातें विचार कर चुके हैं और हमको मालूम है ये 3 कहाँ से आया है, ये हम विषय देख लेते हैं तो उसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने शुरू किया था त्रि एक परमेश्वर, त्रि एक परमेश्वर उद्धार के कार्य में। त्रि एक परमेश्वर उद्धार के कार्य में, उसमें हमने देखा था पिता की योजना। पिता ने क्या किया है उसके बारे में हमने विस्तार रूप से विचार किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिर विचार किया, नंबर 2। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य महान है। तो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया वो हमने पहले विचार किया, और प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार के संबंध में क्या किया। तो पिता परमेश्वर का कार्य उद्धार के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह की का व्यक्तित्व और प्रभु यीशु मसीह के कार्य उद्धार के संबंध में, यह दूसरी बात हमने विचार की थी। अब हम विचार करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा ये है, इसलिए 3 नंबर यहाँ पर आए हैं, पवित्र आत्मा के कार्य। तो एक बात हमको समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य का और उनके महानता का शक्ति और सामर्थ्य और प्रभाव पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा प्रकट हुआ। मान लीजिए पवित्र आत्मा इस संसार में नहीं आता तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य का प्रभाव मनुष्य के जीवन में नहीं होता। तो इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर के कार्य और प्रभु यीशु मसीह के कार्य महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा के कार्य जो आज वर्तमान में है उसका कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रि एक परमेश्वर उद्धार के कार्य को संपन्न करता है। पिता परमेश्वर की योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया और व्यवस्था की सारी मांगों को पूरा किया और क्रूस पर अपने प्राण देकर
परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण किया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो उठे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण जो है हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया और प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन जीवित हो उठने से हम परमेश्वर के सन्मुख धर्मी ठहराए गए। और आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहकर हमारे लिए विनती करते हैं और उनका कार्य अभी जारी है। प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को बड़ी निष्ठा के साथ, विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं और शीघ्र आकर अपने लोगों को अपने संग ले जाएंगे। तो उद्धार जो है उस समय पूर्ण हो जाएगा। लेकिन समझना चाहिए उद्धार के संबंध में पवित्र आत्मा के क्या क्या कार्य है, उसको हम ज्यादा विस्तार रूप से विचार नहीं करेंगे। विस्तार रूप से सीखना चाहिए पर विस्तार रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धार के संबंध में जितनी आवश्यक बातें हैं उतनी आवश्यक बातों को हम विचार करने जा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा के बारे में सर्वप्रथम हम देखने जा रहे हैं इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 29वें पद में। कोई भी भाई इसको पढ़ के मदद करे। इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 29वां पद। यहाँ पे लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र के पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र बजाना है और अनुग्रह का आत्मा अपमान किया। वहां पर एक प्रयोग है, अनुग्रह का आत्मा। पिता परमेश्वर अनुग्रह का पिता है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का प्रभु है, पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। तो परमेश्वर का अनुग्रह भरपूरी से त्रिएक परमेश्वर के द्वारा एक विश्वासी अनुभव करता है। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें विचार करने जा रहे हैं। उसके पहले हम एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये शुभ दिन प्रभु ने हमें दिया है कि प्रभु की महिमा हम कर सके। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय का आशीष दे, ताकि वे जो कुछ सीखते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में अनुभव करने पाए। परमेश्वर का पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, जो सच्चा जीवित वचन है। उस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए प्रभु हमारी मदद कीजिए। आदर, मान, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। देखो पवित्र आत्मा क्या क्या करता है। यहाँ 3 बातें लिखी गई है। पहली बात है निरुत्तर करता है, दूसरी बात है नया बनाता है, तीसरी बात है पवित्र करता है। 3 बातें हमने यहाँ पर लिखकर आपको आपके सम्मुख प्रकट किया है। तो पवित्र आत्मा के इन 3 कार्यों के बारे में हम संक्षिप्त रूप में विचार करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना रचित समाचार 16 का 7 से 11 तक। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। यूहन्ना 16:7 से 11 तक। 11।
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक शब्द है निरुत्तर। निरुत्तर करने का क्या अर्थ होता है? निरुत्तर करने का अर्थ ये है, जब वो पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कहता है, केवल कहना नहीं, वरन उसको निरुत्तर करने का काम है पवित्र आत्मा का। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के, एक पापी के दिल में काम करता है, क्या करता है? निरुत्तर करने का मतलब है वो उत्तर नहीं दे पाए, मतलब उल्टे में उत्तर नहीं दे पाए, उसका मुंह बंद हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा कहता है तो पापी है, परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा उसके दिल में काम करता है, कहता है कि तू पापी है, और परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर के बारे में जब पवित्र आत्मा एक सन्मुख व्यक्ति के सन्मुख कहता है, वो निरुत्तर हो जाता है, मतलब उसका मुंह बंद कर देता है। मतलब वो एक शब्द भी नहीं कहने पाएगा कि हाँ मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं ठीक हूं, ऐसा नहीं। तो पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ पर बताया गया है, वो सहायक है, वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, है ना। यहाँ लिखा है 8वें पद में, वह मतलब पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। संसार को पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करना पवित्र आत्मा का कार्य है। तो पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के पास आता है या एक व्यक्ति के दिल में काम करता है, उसको पूर्ण रीति से समझ में आएगा, और उस समय वो मान लेगा, हाँ मैं एक पापी हूं और परमेश्वर धर्मी है, और परमेश्वर धर्मी होने के कारण मुझे दंड मिलेगा, मैं नरक जाऊंगा, मुझे वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और उस सच्चाई को उसके दिल में प्रभु का पवित्र आत्मा जब कार्य करता है, वो फिर जो है दूसरा रास्ता उसके सामने नहीं है, बचने का रास्ता कुछ भी नहीं है, बस केवल एक ही रास्ता, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है, इस सच्चाई को समझ लेता है। तो निरुत्तर करने का काम है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के, पापी के मुंह को बंद कर देता है। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता। आप कितने अच्छे से परमेश्वर के वचन की सच्चाई या सुसमाचार की सच्चाई दूसरे व्यक्ति को बताए, तो भी पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है, वो व्यक्ति विश्वास में नहीं आएगा। आपको मालूम है, दतिया के आसपास भी कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आपने कितनी बार वचन सुनाया, कितनी बार वचन सुनाया, लेकिन उद्धार क्यों नहीं होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य उस व्यक्ति के जीवन में
पूर्ण रीति से नहीं हुआ, या पवित्र आत्मा के वो अधीन नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के कार्य के लिए अपने आप को जो है समर्पित नहीं किया, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हुआ है, तो इसलिए उद्धार नहीं हुआ। तो जब एक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को निरुत्तर करता है, साथ साथ क्या करता है, उस व्यक्ति को नया बनाता है। दूसरी बात, नया बनाता है, तो उसके बारे में यूहन्ना 3 अध्याय के 3 से 7 तक, और पहले अध्याय का 12-13, फिर हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 4 से 7 तक। इन सभी पदों को हम एक बार पढ़ लेंगे, प्रभु सहायता करे। यूहन्ना 3 अध्याय का 3 से 7 तक पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि यदि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, धन्यवाद भाई। नए सिरे से जन्म लेना, नया, नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से जन्म नहीं ले तो क्या होगा? प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट करके बताया था। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता, नहीं करता। तीसरे पद में प्रभु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य देखना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। दोनों के लिए क्या जरूरी है? नए सिरे से जन्म लेना। निकुदेमुस से प्रभु कह रहे हैं, जो कि बूढ़ा था और वो एक सरदार था। सरदार मतलब रब्बी, यहूदियों के बीच में उपदेश देने वाला, बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति। उसको बता रहे हैं नए सिरे से जन्म लेना या नया जन्म लेना है। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि नया जन्म क्या होता है, या नए सिरे से जन्म लेने का क्या अर्थ होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। तो यीशु मसीह ने 6वें पद में कहा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब शारीरिक जन्म होता है, आत्मिक जन्म होता है। शारीरिक जन्म हम सब समझते हैं, माता पिता के द्वारा जन्म लेना, ठीक है, माता पिता के द्वारा जन्म लेना हम सब समझते हैं। लेकिन आत्मा से जन्म लेने का अर्थ क्या होता है? आत्मा के द्वारा जन्म लेने का अर्थ है पवित्र आत्मा उसके दिल में काम करे। माता पिता के द्वारा कैसे जन्म होता है उसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे काम करता है? वो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में ये पवित्र आत्मा कार्य करता है। तो वो व्यक्ति जो है एकदम नया हो जाता है। किस प्रकार? शारीरिक रूप से वो, उसमें विशेष परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा। वही चेहरा है, वही हाथ, वही पाँव, सब कुछ है,
लेकिन अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इतना परिवर्तन आया, पाप को पाप समझता है, धार्मिकता को धार्मिकता समझता है, दंड को दंड समझता है, परमेश्वर के उद्धार को उद्धार समझता है। तो ये सब जो है उस व्यक्ति के जीवन में आता है। वो पाप बुराई से मुकर कर सत्य के और पवित्रता के जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाता है। तो इस व्यक्ति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये काम मनुष्य का नहीं है, पवित्र आत्मा का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया है। जब उसका 5वां पद आप देख लीजिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां जल किस बात को दर्शाता है? उत्तर कई लोग देंगे, क्या उत्तर देंगे? बपतिस्मा को दर्शाता है, लेकिन वो गलत। पवित्र आत्मा को यह नहीं दर्शाता है। जल जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। वो भी थोड़ा विस्तार रूप से हमें विचार करना होगा, लेकिन आप इतना मन में रख लीजिए कि यहाँ जल जो है पवित्र बपतिस्मा को नहीं, वरन वचन को दर्शाता है। अच्छा, वचन क्या करता है? एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। एक पद पढ़ेंगे तो आपको वो आशय समझ में आएगा। विस्तार रूप से हम अब विचार नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, एक पद मात्र आपको पढ़ना है, वो भी यूहन्ना रचित समाचार से है। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 का 3 पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, धन्यवाद भाई। तो उस पद से आपको समझ में आता है, उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो वचन जो है क्या करता है? शुद्ध करता है। वचन और भी काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक काम यहां पर बताया गया, तुम शुद्ध हो। तो परमेश्वर का वचन जल के समान है, और जल जो है क्या करता है? शुद्ध करता है। ठीक है, यीशु मसीह अभी शिष्यों के पांव धो चुके हैं, शिष्यों के पांव धो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 15वें अध्याय के 3 पद में, यूहन्ना 15 का 3 में वचन के बारे में बता रहे हैं। वो जो है तुम्हें शुद्धि देता है। शुद्ध करने की क्षमता परमेश्वर के वचन में है, और वो वचन आज एक विश्वासी को भी शुद्ध करता है। तो परमेश्वर का वचन है जल यहाँ पर। और किसी के मन में कोई शंका है तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कीजिए, तो उसको मैं थोड़ा विस्तार रूप से बताऊंगा। तो यहाँ पर जल और आत्मा से, आत्मा जो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है, फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। ये दोनों काम जो है परमेश्वर के द्वारा होता है। तो इसलिए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुनाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वचन के अनुसार अधीन होकर काम करने वाला एक विश्वासी पवित्र हो जाता है। ये पवित्रता परमेश्वर का काम है, और यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। और ये पद आपके लिए सुपरिचित है, यूहन्ना समाचार पहले अध्याय का 12 और 13। यूहन्ना समाचार पहले अध्याय का 12 और 13 पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर बपतिस्मा रखते हैं,
वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, जितना ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, 13 पद थोड़ा ध्यान दीजिए, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न होना, ये है नए जन्म का तात्पर्य। ये है परमेश्वर की संतान होने का माध्यम या विधि। परमेश्वर की संतान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की मदद करते हैं, या पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को नया बनाता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नया बनाता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस व्यक्ति को शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को शुद्ध करता है और ये व्यक्ति नया बन जाता है। नया बन जाता है। तो नया बनाने के लिए मेरे पास या आपके पास कोई तरीका नहीं है। उसके लिए परमेश्वर के पास विधि है, परमेश्वर के पास विधान है, परमेश्वर के पास तरीका है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है और उसमें पवित्र आत्मा का कार्य होता है। तो आपको बात समझ में आई होगी। और उसी सच्चाई को हम तीतुस की पत्र तीसरे अध्याय का 4 और 7, 2 पदों पे 4 से 7 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। तीतुस तीसरे अध्याय का 4 से 7 तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता यीशु पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आपके पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। धन्यवाद भाई। तो वहां पर आप देख सकते हैं उद्धार का जो कार्य है परमेश्वर ने किस प्रकार किया है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, परमेश्वर की कृपा है ना। उसके चौथे पद में लिखा है परमेश्वर की कृपा। और फिर आगे आप पढ़ते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर की कृपा के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा द्वारा होता है। तो यहाँ पर चौथे पद में लिखा है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर 4 विशेष विशेष शब्द आप देख सकते हैं। एक कृपा है, दूसरा प्रेम है, फिर जो है दया है, और चौथा शब्द है अनुग्रह। परमेश्वर के ये 4 दिव्य गुण एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं, तब जाके एक व्यक्ति के जीवन जो है नए हो जाते हैं।
यहाँ पर एक प्रयोग आपने देखा है, पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। प्रभु जो है एक व्यक्ति को नया बनाता है। प्रभु का काम कभी भी पेंटिंग करने का काम नहीं, या दुरुस्त करने का काम नहीं, कि हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। हमारा कोई हमारी गाड़ी या साइकिल खराब हो गई तो हम उसको दुरुस्त करते हैं, रिपेयर करते हैं। फिर क्या करते हैं, यदि वो बहुत पुरानी हो गई है तो उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। लेकिन ये काम परमेश्वर कभी नहीं करता। पेंटिंग करने का काम, रिपेयर करने का काम परमेश्वर नहीं करता। क्या करता है, नया बना देता है। व्यक्ति एकदम नया हो गया, है ना। ये नया काम कौन करता है, यहां पर हमने पढ़ा पवित्र आत्मा का काम है। नया बनाने का काम मनुष्य का नहीं है। मनुष्य किसी व्यक्ति को नया नहीं बना सकता, है ना। कई लोग उपदेश देते हैं, बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, वो काम नहीं करो, है ना। अच्छा व्यक्ति बनना है तो क्या क्या करना है। अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म गुरु अलग अलग उपदेश देते हैं, ये करो ये करो, ये वो मत करो, इस प्रकार करके समझा देते हैं। व्यवस्था भी यही कहती है। पुराने नियम में व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था में क्या बताई गई थी, ये करो वो मत करो, इस प्रकार के निर्देश व्यवस्था में दी गई है। उसके द्वारा कोई नया व्यक्ति नहीं बनता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना। शराब पीना बंद कर दिया, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। बीड़ी पीना बंद कर दिया, वो भी अच्छी बात है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो भी अच्छी बात है। तो ये इस प्रकार की बातें नहीं करने से क्या ये व्यक्ति नया व्यक्ति बन जाता है? नहीं होता है। ये बात याद रखना। उसके द्वारा एक व्यक्ति नया नहीं बनता है, मतलब रिपेयरिंग हो गया, तो उस व्यक्ति में थोड़ा सा परिवर्तन है। ऐसा कई लोगों को आप जानते होंगे, पहले पीते थे, अभी पीना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा पियोगे तो तुम मर जाओगे, तेरा तेरी कलेजी जो है खराब हो गई है और हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इसलिए बंद करो। तो डॉक्टर के कहने से थोड़ा बहुत तो बंद कर देता है, लेकिन उससे व्यक्ति नया नहीं बना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दिल में आता है, पवित्र आत्मा का कार्य होता है, व्यक्ति एकदम नया हो जाता है। फिर पीना बंद कर दिया। कई लोगों को आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो उनकी अपनी शक्ति के कारण नहीं, ये बात याद रखना, पर पवित्र आत्मा की शक्ति उसके अंदर आ जा आ जाती है, तो पाप को पाप समझता है, घृणा उत्पन्न होता है। अरे शराब पीने के लिए घृणा, अरे इतनी बुरी चीज से ये नहीं पीना है, ये कार्य उसके अंदर आता है। इसलिए हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। थोड़ा पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17, थोड़ा पढ़ के सुनाइए, वहां पे क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो क्या लिखा है, वो एक नई सृष्टि नई सृष्टि है। फिर आगे लिखा, पुरानी बातें अब है क्या उस व्यक्ति में, पुरानी बातें बीत गई है।
देखो सब नई हो गई है। देखो सब शब्द पर विशेष ध्यान देना है। सब बातें नई, नई सृष्टि में कुछ पुरानी बातें भी है, कुछ नई बातें भी है, ऐसा नहीं। वो सब बातें नई, मतलब नई चीजें है उसके अंदर, नई चीजें उसके अंदर आ गई है। वो पहले प्रार्थना नहीं करता, अब प्रार्थना करने लगा। वो पहले वचन नहीं पढ़ता था, पढ़ता तो अभी उसको समझ में नहीं आता था। अब वचन पढ़ना उसके लिए बड़ी भूख और प्यास उत्पन्न हुई है उस व्यक्ति के अंदर, कि वो वचन जो है इतना घंटों तक पढ़ता रहता है, और उसके अंदर वचन पढ़ने की बहुत बड़ी रुचि है। वो रुचि परमेश्वर की ओर से उसके अंदर आ गई है। तो वो व्यक्ति बड़े लगन के साथ गिड़गिड़ाकर प्रभु से विनती करता है, रोता है प्रभु के सन्मुख, और प्रभु से प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, दूसरों को इस आनंद का, शांति का सुसमाचार सुनाता है, और वो संगति में आ जाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेकर विश्वासियों की संगति में रहता है, क्योंकि उनके मन में बड़ी बहुत बहुत बड़ी छाप है। तो ये सब परिवर्तन कैसे आ गया? और बुरी संगति से वो दूर रहता है। पहले जो है वो बुरी संगति में रहता था, लेकिन अब नई संगति में आ गया। अब वो जो है लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, और वो शराब पीना, गाली गलौज करना सब बंद। उसने अपनी शक्ति से ये सब कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा का कार्य है। तो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, ये नया कार्य पवित्र आत्मा करता है। और तीसरी बात है, पवित्र आत्मा और क्या करता है? उस व्यक्ति को पवित्र करता है। पवित्र करता है। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 15 का 16 पढ़ेंगे। रोमियो 15 का 16। जी सर। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते हो तो मसीह भी नहीं जी उठा। रोमियो की पत्री 15 का 16। जरूर। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ावा जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हाँ, वहां पर एक प्रयोग आपने ध्यान दिया है, आखिरी पंक्ति में लिखा है पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का है पवित्र बनाना। अच्छा, ये किस प्रकार कार्यकारी होता है ये भी हमको समझना चाहिए, कि जब आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है, क्या होता है? पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में होता है, तब परिवर्तन आता है। उसके पहले परिवर्तन बिल्कुल नहीं आया। हो सकता है कि वो मीटिंग में आ जाए, हो सकता है वो प्रवचन सुने, हो सकता है कि वो अपनी शैली में प्रार्थना करे, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है वो आता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं हुआ, अंदर कुछ काम नहीं हुआ। बाहरी रूप से बहुत कुछ उसके परिवर्तन दिखाई शायद देता होगा, लेकिन वो परिवर्तन अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया?
पवित्र आत्मा ने वो कार्य नहीं किया, पवित्र आत्मा ने कार्य नहीं किया। पवित्र आत्मा का कार्य हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। उसके अंदर जो है वो दिखेगा। वो यदि छुपाने की कोशिश करे तो भी उसके अंदर वो परिवर्तन दिखेगा। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों ने भी इस बात को अनुभव किया है कि परिवर्तन किस प्रकार होता है ना। एक मसीह परिवार में भी एक व्यक्ति का जन्म हुआ, वो बचपन से वचन की बातें सुनता है, उसके माता पिता उसको वचन को समझा देता है, तो भी उससे परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आने का एक दिन होता है जब वो पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के अधीन हो जाता है। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। मैं प्रार्थना करता था, बचपन में गाना गाता था, वचन पढ़ता था, ये सब हमारे घर में हुआ करता था। उसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन उसके द्वारा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन एक दिन प्रभु के एक दास ने मुझे क्रूस की मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से समझा दिया और बताया कि तू पापी है, मर जाएगा तो तू नरक में जाएगा। तब मुझे न मालूम कैसे परमेश्वर का काम मेरे दिल में काम किया। मैं रोने लगा और रोकर मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तो क्या हुआ, ये जो परिवर्तन परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर लाया, वचन बचपन से सुनने से मेरा उद्धार नहीं हुआ। रोज मैं मेरे माता पिता जैसे समझा देते थे, उसी प्रकार मैं प्रार्थना करने से मेरा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन मसीह परिवार में जन्म लेने के कारण, इन बातों को सुनने के कारण, करने के द्वारा जो है फायदा ये हुआ कि बुराई में जाकर नहीं फंसा, गलत कामों में जाके मैं नहीं फंसा। ये बात अच्छी है ना। मैंने कभी बीड़ी नहीं पिया, कभी शराब नहीं पिया और गाली गलौज नहीं करते थे, लेकिन मेरा मन परमेश्वर के साथ सही नहीं था। दिल में पाप था, जीवन खराब था। मैं परमेश्वर के राज्य का भागीदार नहीं बना था। मैं मर जाता उस समय, मैं नरक चला जाता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस समय मैं स्वयं नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर आ गया। तो वो परिवर्तन जो है कैसे आता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तभी होता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है, यहाँ पर हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर पवित्र बनाने का काम पवित्र आत्मा करता है। अब पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य के प्रति प्रतीति करके उद्धार पाओ। धन्यवाद भाई। देखो हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रयोग आप देख सकते हैं। दूसरे तीसरी पंक्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो यहाँ पवित्र परमेश्वर पिता ने क्या किया है उसके बारे में एक बात बताई, तुम्हें चुन लिया।
जगत की उत्पत्ति से पहले पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया, ये पिता का कार्य है। अब पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में लिखा है, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो पवित्र बनने का काम, ये काम पवित्र आत्मा करता है। चुनने का काम पिता परमेश्वर करता है। पवित्र बनने का काम पवित्र आत्मा करता है। तो यहाँ पर उद्धार पाने के लिए क्या जरूरी है? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो यहाँ पर हम उस बात को सीख लेते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है। एक दो पद हम और पढ़ लेंगे तो बात, सच्चाई जो है बिल्कुल हमारे सामने आएगी। पहला पत्रस 1-2 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1-2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो, तुम यहाँ अनुग्रह पर और बहुतायत से मिलती रहे। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ एक परमेश्वर के कार्य इस पद में है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। दूसरी बात है आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। तीसरा है आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया, लेकिन पिता परमेश्वर के चुनने के कारण आपका उद्धार संपूर्ण रीति से नहीं हुआ। और हम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू के छिड़के जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। फिर हम पढ़ते हैं आत्मा पवित्र करता है। ठीक है, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तो हम जो है पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता है। पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें शुद्ध करता है। तो इस प्रकार हम पवित्र आत्मा से शुद्ध होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू पवित्र है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो शुद्धि जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, शुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। अच्छा, एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, धन्यवाद भाई। तुम में से कितने ऐसे ही थे? ऐसे ही थे मतलब कैसे थे? कैसे थे? इसका 9 और 10वीं पढ़िए, तब समझ में आएगा कि आप और मैं, हम कैसे थे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस परमेश्वर के वारिस होंगे। तो यहाँ पर हम पहले कैसे थे उसके बारे में लिखा गया है। वैश्यागामी थे,
मूर्ति पूजक थे, परस्त्रीगामी थे, लुच्चे थे, पुरुषगामी थे, चोर थे, लोभी थे, पियकड़ थे, गाली देने वाले थे, अंधेर करने वाले थे, पर और अन्यायी थे। 9वें पद में लिखा है अन्यायी थे। तो वहां पर लिखा है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ऐसा लिखा है। 11वें पद में आकर क्या कहते हैं, तुम में से कितने ऐसे ही थे। कोई अच्छी बात उस सूची में नहीं है। हम लोग बहुत ही बुरे थे, सब लोग बुरे थे मन से। क्या क्या पाप हम करते हैं, है ना। पाप जो है मन में शुरू होता है, बाद में तन में प्रकट होता है। तो मन में पाप है, तन में प्रकट होता है। और हम लोग ऐसे थे, पर अब हमारे जीवन में क्या हुआ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। कितना एक एक धन्य वचन है जो हमने अभी पढ़ा है। क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र। यीशु मसीह का नाम पवित्र नाम है। उस पवित्र नाम के द्वारा एक व्यक्ति पवित्र हो जाता है। फिर बताया है हमारे परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है। परमेश्वर के आत्मा का नाम ही पवित्र है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मतलब वो पवित्र है। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हो गया, हम शुद्ध, हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो धोने का काम कौन करता है, पवित्र आत्मा करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें पवित्र करता है। तो आपको समझ में आई कि पवित्र आत्मा के 3 कार्यों के बारे में, है ना। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। ये अनुग्रह का पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है। ये अनुग्रह का काम हमें नया बनाता है। ये अनुग्रह का आत्मा क्या करता है, पवित्र करता है। अब देख लीजिए, ये किसी कोई भी काम अधूरा काम नहीं है। निरुत्तर करने का काम है पूर्ण रीति से पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में एक व्यक्ति को निरुत्तर करता है, नया बनाता है। पूर्ण रीति से एक व्यक्ति को नया बनाता है। तीसरी बात है पवित्र करता है, तो पूर्ण रीति से पवित्र करता है। पवित्र आत्मा का काम जो है सिद्ध काम है, पूर्ण काम है, आधा अधूरा नहीं है। तो इसलिए एक व्यक्ति जब प्रभु का वचन सुनता है और उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य होता है। हम सबके जीवन में ये काम पवित्र आत्मा ने किया। अब मेरा और आपका एक उत्तरदायित्व है, जिसका उद्धार हुआ है उनका उत्तरदायित्व क्या है, दूसरे लोगों को के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का महान कार्य उसके अंदर होता है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर काम करेगा। पौलुस कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार कई पहले मसीह में थे और उन मसीहों ने, उन विश्वासियों ने मेरे लिए प्रार्थना की। उस समय के कलीसिया ने मिलकर पौलुस के लिए प्रार्थना की। ऐसा हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कारण क्या है, पौलुस स्वयं कहता है, उद्धार होने के बाद कहता है मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए भी, यहूदियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं उनका उद्धार हो। तो इससे हमको समझ में आता है कि
पौलुस प्रेरित के उद्धार के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना के फल स्वरूप एक दिन उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया तो वो पूछता है, प्रभु तू कौन है? प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह को कैसे पुकारते हैं? प्रभु। प्रभु मैं तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। फिर पूछता है, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने उसको बताया। तो यीशु मसीह के प्रभुता को उसने अंगीकार किया। यीशु प्रभु है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। तो जब उसने अंगीकार किया, फिर जो है वो व्यक्ति जो है मेमने के समान शुद्ध हो गया, नम्र हो गया, दीन हो गया। ये कैसे हो सकता है? शाऊल, पौलुस का पुराना नाम है शाऊल। शाऊल जो है शेर के समान थे, सिंह के समान थे, फाड़ खाने वाले सिंह के समान थे। लेकिन ये मेमने के समान कैसे हो गया? ये प्रभु यीशु मसीह का काम है, पवित्र आत्मा का कार्य है। वो व्यक्ति इतना नम्र और दीन हो गया, जो कुछ परमेश्वर ने उनसे कहा सब कुछ मानने को तैयार हो गया। अनन्या ने आकर कहा बपतिस्मा के बारे में, तैयार हो गया, बपतिस्मा ले लिया, है ना। पवित्र आत्मा जो कुछ उससे करता था वो उसके अनुसार वो करता था। तब जाके पौलुस एक महान परमेश्वर का दास बन गया, महान दास हो गया। ये काम वहां शुरू हुआ जब उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तू कौन है? जब उसने पूछा, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं, वहां शुरू हो गया धन्य जीवन, महान जीवन पौलुस को मिल गया। मेरी आवाज को सुनने वालों में से कोई भी आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं किया हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया और गाड़ा गया और जीवित हो उठा, इस बात को जिस किसी ने विश्वास नहीं किया हो, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण कीजिए। आपका जीवन भी पौलुस के समान धन्य हो जाएगा। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको